दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमें दुख क्यों होता है। जब हमें दुख होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे दुखों का मूल कारण क्या है। सुख की इच्छा में रुकावट आने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से विवेक खत्म हो जाता है। विवेक के खत्म होने से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है, अर्थात वह भटक जाता है। सबसे अहम यहाँ स्मृति है। स्मृति का सारा खेल है। गीता के अंत में भगवान ने यही कहा है, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति लौट आई है। इसलिए सारा खेल स्मृति का है। जब तक इच्छा है तब तक स्मृति नहीं है, और जब स्मृति है तो इच्छा नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी इच्छाओं का नाश करें। महात्मा बुद्ध ने बताया दुख और परेशानियों से मुक्ति पाने का रहस्य। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि दुख से, परेशानियों से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं। बुद्ध जी कहते हैं हमारे दुखों का कारण हमारी सोच है। जरूर से ज्यादा अपेक्षा रखना कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण बन जाती है। कभी कभी हम दूसरों को देखकर भी दुखी हो उठते हैं, उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं। इन सब बातों के कारण हम अपने जीवन को दुखी कर बैठते हैं। जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं होते। हम बिना पंख के ही उड़ना चाहते हैं। हम दूसरों को देखकर हमेशा दुखी होते रहते हैं। हमारे दुखों का कारण मूल अज्ञानता, आसक्ति और अभाव है। जो व्यक्ति इन तीनों कारणों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। जो कुछ भगवान ने दिया है उसी से व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। कभी उच्च आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। वह कभी भी दुखी नहीं होता। जो भगवान को ने दिया है उसी में संतुष्ट रहता है। भगवान का प्रसाद मानकर अगर व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो उसे कोई दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है। हमारे विचार ही हमें दुखी और सुखी बनाते हैं। दुखी व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है। दुखी व्यक्ति को न जाने कितने बीमारियों का शिकार हो जाना पड़ता है। जिस प्रकार के विचार हमारे उसके अनुकूल हैं वह कभी भी दुखी नहीं होता है, लेकिन प्रतिकूल विचारों वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को नियंत्रण कर पा लिया वह हमेशा खुश रहता है। दुखी व्यक्ति अपने दुख के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, बाहरी पदार्थ को मान लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को भी शत्रु मान बैठता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी रूपी दलदल से बाहर निकलना चाहता तो उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बुरा न बोले, बुरा न सोचे, बुरा न देखे। वह दुख रूपी बाहर संसार से निकल सकता है। कई बार हमारा अधिक बोलना हमारे दुखों का कारण बन जाता है। हम बिना सोचे समझे ही कुछ कह देते हैं जिससे बाद में हमें पछताना पड़ता है और हम दुखी हो उठते हैं। इसलिए अगर हम दुखी से दूर रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचें, प्रतिदिन ध्यान करें, अपने विचारों पर नियंत्रण करें, कभी गुस्सा ना करें। स्वस्थ जीवन जीने का एकमात्र यही उपाय है। दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। जिस मनुष्य ने इच्छाओं का त्याग कर दिया उसने समस्त दुखों का त्याग कर दिया। इसलिए हमेशा इच्छाओं का त्याग करें। इसके बारे में एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। एक स्थान पर रुके हुए थे। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई आप दुखी हैं, आपको क्या परेशानी है। उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं बुद्ध जी। देखो भाई, आप पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो, फिर उसके बाद उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने पूछा, वह कैसे। गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ, वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर लेके आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे के ऊपर केवल 4 ही पंक्तियां हों। सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया, बुद्ध के अनुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे देखते हुए पूछा, यह कौन सा पौधा है। व्यक्ति ने कहा, यह बहुत छोटा पौधा है,
इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी हैं, इसलिए मैं अभी ये नहीं बता पाऊंगा कि ये कौन सा पौधा है। ये बताना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य है। बुद्ध ने कहा, इस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि ये कौन सा पौधा है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा। उसकी जड़ में नीम का बीज आवरण हो रहा था। इससे पता लगता है कि नीम का पौधा है। अब बुद्ध ने उनसे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के नाम सही से बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज का कारण हम कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न ही बिना कारण के दुख की उत्पत्ति होती है। दुख के बीज का कारण को पहचान कर हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में किसी व्यक्ति व्याधि की चिकित्सा के लिए रोग की समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसका मूल खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए हैं। उन्होंने कहा है, जीवन में एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा, दुख का उपचार कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा, सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन व व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में प्रकार की अति से बचकर रहना के रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। सभी समस्याओं का समाधान केवल त्याग है। इच्छाओं का त्याग देने पर ही मनुष्य सभी दुखों से बच सकता है। इसलिए इच्छाओं को त्यागें और जीवन में सुखी रहें।